हाँ जी बेटा, चलो। अब बैक्टीरिया को हमने नाम दे दिया कि उनका जनरल कैरेक्टर क्या होता है ना। उनको उनकी शेप के बेस पे, फ्लैजिला की प्रेजेंस या अब्सेंस के बेस पे, या वो क्रिश्चियन डाई को कैसे गेन अप करते हैं कलर, उसके बेस पे हम उनको कई सारे नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया सेल को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप, लेकिन कौन सा माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर जब ऑब्जर्व किया जाता है तो वो एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है, एक बैक्टीरियल सेल किसके जैसी दिखाई देती है। डायग्राम क्लियर है? चलो, इसकी बाहर की साइड से शुरुआत करते हैं। ठीक है, बाहर की साइड से जब हम लोग इसकी तरफ आते हैं तो बेटा आपको ये जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना। तो जो बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? म्यूसिलेज। क्लियर? इस म्यूसिलेज के नीचे जो ये सेकेंड लेयर होती है, इट इज़ देयर सेल वॉल। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर इनकी कौन सी हो गई? म्यूसिलेज हो गई। दूसरी जो हो गई वो हो गई सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे जो आपको ये दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हैं, दीज आर देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 कवरिंग क्लियर है? चलो, अब इन्हीं मेम्ब्रेन पे देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ से, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर्स अराइज हो रही हैं। तो जो ये लंबे लंबे आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो होते हैं फ्लैजिला, जो कि इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और जो ये छोटी छोटी दिखाई दे रही है, दीज आर नोन एज द पिलाई। ठीक है, ये देखना बेटा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनफोल्ड हो गई। कैसे? कि मान लो भाई यूँ इस वे में ऐसे। तो जब ये अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुई, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मीजोसोम। देखो, इनका डीएनए, इनका जेनेटिक मटेरियल यूं ही पड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बॉडी। सेल ऑर्गेनली इनकी बॉडी में होते नहीं है, सिर्फ एक ही होते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं राइबोसोम। अगर राइबोसोम सिंगल है तो राइबोसोम, लेकिन देखो जब कई सारे राइबोसोम्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, दिख रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। राइबो और पॉलीराइबोसोम। इनकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत आरएनए भी होता है। एनिमल्स का जो फूड रिजर्व होता है वो होता है ग्लाइकोजन, और बैक्टीरिया का भी जो फूड रिजर्व होता है वो क्या होता है बेटा? ग्लाइकोजन। लिपिड ग्लोब्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा कुछ ग्रैन्यूल्स वगैरह रहते हैं जो कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस डायग्राम को देखते हैं तो जो शो नहीं होते। डायग्राम क्लियर है? चलो, अब देखो, अब हम सबसे पहले जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये किसका बना हुआ है? सेल एनवलप। एनवलप का काम 3 है, 3 इसको एनवलप कर रहे हैं। कौन कौन? म्यूसिलेज है ना, दूसरी सेल वॉल, और तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका साइटोप्लाज्म, इसके पास न्यूक्लियोइड होता है, प्लाज्मिड्स होते कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, इंक्लूसन नॉन लिविंग बॉडीज होती हैं, फ्लैजिला होता है, पिलाई होती है, और इसके अलावा फिम्ब्री होती है। तो सेल एनवलप की जब हम बात करेंगे, 3 होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जो कि म्यूसिलेज होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि नॉन सेलुलोज पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज आता है, लेकिन इनका जो पॉलीसैकेराइड जो म्यूसिलेज होती है वो कैसी होती है बेटा? नॉन सेलुलोजिक होती है। अब जो ये म्यूसिलेज होती है इन बैक्टीरिया में 2 टाइप की होती है। कुछ एक के अंदर तो ये होती है कैसी? लूज और थिन। समझ गए? ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप की होती है। कैसी? या तो होगी वो लूज और थिन, तो हम उसको बोलते हैं स्लिम लेयर। लेकिन अगर ग्लाइकोकैलिक्स है थिक और टफ, तो उसको हम नाम देते हैं कैप्सूल। हो गया क्लियर इसके टाइप? अब आ जाओ इसके फंक्शन कि एक तो ये स्टिकी नेचर प्रोवाइड कर रहा है, इसके सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा इसको फैगोसाइट की कोई इसको निगल ना जाए,
टॉक्सिक केमिकल्स और ड्रग वगैरह से इसको प्रोटेक्ट करती है, वायरसेस से इसको प्रोटेक्ट करती है, किसी चीज़ के साथ अटैच करने में, है ना। बैक्टीरिया अपने होस्ट के साथ अटैच होते हैं और फिर अपना काम करते हैं। इम्यूनोजेनेसिटी, हम कहते हैं ना कि बैक्टीरिया ने डिजीज़ कर दी, वो इसको पैथोजेनेसिटी जो प्रोवाइड करती है वो एक ग्लाइकोकैलिक्स ही होती है बेटा, और वायरुलेंस इसको प्रोटेक्ट भी करती है और इसको पैथोजेनेसिटी भी देती है। ठीक है, अब आ जाओ सेल वॉल के ऊपर। जब हम सेल वॉल की बात करें तो हमें पता है सेल वॉल शेप देती है किसी भी चीज़ को, है ना, और किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करती है, बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बर्स्ट होने से बचाती है। इस सेल वॉल के अंदर जो ये पैराग्राफ दे रखा है, इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एक्सप्लेन कर रखा है कि पॉजिटिव वाले की कैसी है, नेगेटिव वाले की कैसी। देखो कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल होती है 20 से 80 नैनोमीटर थिक, सिंगल लेयर होती है, स्मूथ होती है। हो गया पहला पॉइंट। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है 8 से 12 नैनोमीटर थिक, कॉम्प्लेक्स, वेवी, जैसे हवा बहती रहती है, और 2 लेयर। ठीक है, आउटर जो लेयर होती है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके ऊपर प्रोटीन के कुछ चैनल्स होते हैं, याद रखना जो प्रोटीन के चैनल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पोरिन्स। सेकंड बात क्लियर। अब आ जाओ फिर से ग्राम पॉजिटिव पे। देखो कि जो सिंगल लेयर सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की या ग्राम नेगेटिव की अंदर वाली, वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, प्रोटीन्स और नॉन सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स की। पेप्टाइडोग्लाइकन, ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेप्टाइडोग्लाइकन मीन होता है सेल वॉल के अंदर। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, जिसको कि हम नाम देते हैं म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड। तो जो ये पेप्टाइडोग्लाइकन होती है ये लॉन्ग ग्लाइकन स्ट्रैंड्स की बनी हुई होती है, जिन केमिकल्स को हम बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। थोड़े से नाम अजीब लग रहे हैं बट जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे उस वहाँ पर आपकी सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो ग्राम पॉजिटिव में 70 से 80% लिपिड कम होता है, लेकिन 10 से 20% रहती है किसमें, ग्राम नेगेटिव में, और अपोजिट लिपिड कंटेंट उसके पास काफ़ी ज़्यादा होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक और चीज़ एक्स्ट्रा होती है जिनको कि हम बोलते हैं बेटा टेकोइक एसिड, जो कि रिसेप्टर साइट या सरफेस एंटीजेंस का काम करती है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरी, जिसको कि हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ठीक है, प्लाज्मा लेमा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। फोस्फोलिपिड बाइलेयर, 2 लेयर होती हैं किसकी, लिपिड की। सेल बायोलॉजी में हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल्स में पढ़ेंगे। और अगर हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, मेटाबॉलिकल एक्टिव यानी कि उसकी जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें हेल्प करती है। कैसे, उसके रेस्पिरेशन में, लिपिड्स के सिंथेसिस में, और इसके अलावा सेल वॉल की कई सारे पार्ट्स रहते हैं जो कि वो बनाती है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट जिसको कि हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्रिस्टेलोकोलोइड कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं होता, सैप वैक्यूल्स भी नहीं होते, सिर्फ गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जो चीज़ सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका नाम है मीजोसोम। कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनके अंदर जो अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो जाती है, और जब फोल्ड होती है तो उनको हम बोलते हैं मीजोसोम। अब ये मीजोसोम 2 टाइप के होते बेटा, या तो ये देखो इसके जेनेटिक मटेरियल से अटैच रहते हैं, या ये अलग, या तो ये ऐसे रहेंगे या फिर ये ऐसे, एक गैप रहता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो जो मीजोसोम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सेप्टल और लेटरल। देखो सेप्टल
जब न्यूक्लियोइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, यानी कि जो वो जेनेटिक मटेरियल है और वो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? सेप्टल मीजोसोम्स के नाम से जानते हैं। सेप्टल मीजोसोम्स की जब हम बात करेंगे तो वो इनके जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाने में हेल्प करते हैं, और सेप्टा की फॉर्मेशन इनके रिप्रोडक्शन में आगे आएगा कि जब ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, बाइनरी फिजन जब होता है तो उनके बीच में एक लेयर, सेप्टा का मतलब होता है बेटा सेपरेशन की लेयर आ जाती है, ठीक है। लेटरल का मतलब है वो मीजोसोम जो कि न्यूक्लियोइड से कनेक्टेड नहीं होते और उनके पास होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ये जो राउंड राउंड आपको दिख रहे हैं, और एक्चुअल में जो ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रहते हैं ये किस में हेल्प करते हैं? इनके रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं राइबोसोम्स के बारे में हम सब जानते हैं कि ये कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, 70S नेचर के होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन करना, सिंगल भी होते हैं और इसके अलावा ये चेन में भी होते हैं। तो जो चेन में राइबोसोम्स रहते हैं दीज आर नोन एज पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आ जाओ क्रोमेटोफोर। क्रोमा का मतलब होता है कलर और फोर्स का मतलब होता है बॉडीज। देखो हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये पढ़ा कि ये कलर को क्या करते हैं? पिक करते हैं। जब इनको हम पर्टिकुलर डाई से क्या करेंगे? कलर करेंगे, है ना। तो क्या रहता है बेटा कि क्रोमेटोफोर्स कुछ फोटोऑटोट्रोफिक वो बैक्टीरिया जो अपने फूड को खुद बनाते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, और इनको क्या करते हैं? अलग अलग कलर वगैरह ये लोग प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियोइड नेक्ड होता है, न्यूक्लियोइड का दूसरा क्या नाम है? जिनोफोर। इसको प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या क्रोमोनीम के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड है, जैसे हमारे 23 पेयर होते हैं ना, इनका कुछ ऐसा नहीं होता, एक सिंगल होता है। शेप कैसी होती है? सर्कुलर शेप होती है इनकी, ठीक है। नेक्ड होते हैं, नेक्ड का मतलब ना न्यूक्लियस में ना ही उनको बांधने के लिए कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स आती, दे आर प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े रहते, तो वो सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम को शो करते। ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए कि सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्लाज्मिड। बैक्टीरिया की बॉडी में इस डीएनए के अलावा, इनके जेनेटिक मटेरियल के अलावा कुछ और भी डीएनए की रिंग्स रहती है। ध्यान से सुनना, इनकी बॉडी में डीएनए की और भी रिंग्स होती हैं इस न्यूक्लियोइड को छोड़ के, जिनको कि हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की खासियत है कि ये अपनी कॉपी खुद बना लेती है और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र भी हो जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप की खुद कॉपी बनाने वाली। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, जो इनका न्यूक्लियोइड होता है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होती हैं सर्कुलर डीएनए की रिंग्स, जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर देती है, ठीक है। जैसे ह्यूमन का पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारा ब्रेन का साइज, ये इनका कैरेक्टर होता है। तो बेटा इसके बैक्टीरिया में बहुत से इंपॉर्टेंट है। ये कहीं किसी बैक्टीरिया में फर्टिलिटी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, किसी बैक्टीरिया को पैथोजेनेसिटी की, जो बैक्टीरिया डिजीज कोज करते हैं कई जगह वो प्लाज्मिड की वजह से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्लाज्मिड होती है ये क्या करती है? ट्रांसफ़र हो जाती है। जब प्लाज्मिड टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए न्यूक्लियोइड के साथ जुड़ता है, ठीक है। जब प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड बॉडी आपस में कुछ देर के लिए टेम्परेरी जुड़े, दिस इज नोन एज द एपिसोम। प्लाज्मिड की खासियत है कि ये एक से दूसरे में चली जाती है, तो आज के टाइम पे इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं। बैक्टीरिया की बॉडी से प्लाज्मिड लिया जाता है, उसमें जीन्स डाले जाते हैं और किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर उनको क्या किया जा रहा है? ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिस ब्रांच को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच आर नोन एज द इंक्लूशन बॉडीज इन द बैक्टीरियल सेल।